राका बाका जी महाराष्ट्र के बड़े नामी भक्त। ये दोनों दंपति लकड़ियां काट के, जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके, सूखी लकड़ियां बीन के, और ठाकुर जी का जो भी भोग बनता उन सूखी लकड़ियों को बेचकर वह बनाकर भगवान को, बढ़िया भगवान को भोग लगाते और वह प्रसाद पा लेते। तो एक बार भगवान के परम भक्त श्री नामदेव जी महाराज ने श्री विट्ठलनाथ जी महाराज से विनती की, हे विट्ठलनाथ, हम आपसे आज रुष्ट हैं। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा, रुष्ट होने का कारण, क्योंकि भगवान के जो परम भक्त हैं ये श्री नामदेव जी महाराज, इनको भगवान का साक्षात्कार था। 72 बार भगवान के दर्शन किए नामदेव जी महाराज ने, साक्षात्कार ही था भगवान का, भगवान से इनका वार्तालाप था। तो नामदेव जी महाराज ने कहा विट्ठलनाथ से कि सरकार, आपके राज में हम देख रहे हैं बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े राजनेता, और वे तो महंगे महंगे शौक कर रहे हैं और काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं, बड़ा 56 भोग पाते हैं, और आपके जो दीनहीन परम, जिनकी आप में पूरी समर्पण और श्रद्धा है, ऐसे निष्किंचन भक्त, उनको भोग के लिए भी वृत्ति पर आश्रित रहना पड़ता है। यदि एक दिन में लकड़ी बीनने ना जाए तो उन्हें फाका करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, तो आप सोचते हैं नामदेव जी, वे कहां समझते हैं कि उन्हें फाका करना पड़ता है। वे तो हमारी भक्ति में मगन है, उन्हें तो हमारी भक्ति का रत्न मिल गया, वह अनमोल रत्न जिसने पा लिया उसके लिए तो वही परम धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको ये राम रतन धन मिल गया, फिर सारे धन तो धूल के समान है। ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आपकी दृष्टि है जो आप देख रहे हैं, उनसे पूछ तो लो, चाहिए कि नहीं चाहिए। नामदेव जी ने कहा, हम रुष्ट हैं आपसे, आप उन्हें कुछ दो, नहीं तो हम दुखी हो गए। भगवान का सरकार, भगवान का नामदेव जी से बड़ा प्रेम है। बोले नामदेव जी आप क्या चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा, सरकार इनकी आजीविका का कुछ साधन तो बना दीजिए। रास्ते में, जिस रास्ते से ये राका बाका दंपति, भगवान के परम प्रेमी भक्त जिस मार्ग से चले आ रहे हैं, वन की ओर, जंगल की ओर चले आ रहे हैं, उस मार्ग में सरकार ने सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली गिरा दी। सोने के सिक्कों से भरी भई, मोहरों से भरी भई पोटली गिरा दी उस मार्ग में। उस मार्ग में आगे आगे पति देव, उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी चली आ रही हैं। इन्होंने देखा, अरे राम राम, सामने जो है यह माया पड़ी है, सामने माया पड़ी है। ये माया अच्छे अच्छों को भूल में और भ्रम में डाल देने वाली है। ये माया कहीं घर में आ गई तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। अभी जो झोपड़ी है उस झोपड़ी में ताला नहीं है, पर उस झोपड़ी में ताला लगाना पड़ेगा। अभी दोनों निर्भय घूमते हैं, फिर एक को घर में रहना पड़ेगा। तो राका जी महाराज जो पति देव हैं, इन्होंने झुक के जल्दी से कुछ मिट्टी उस स्वर्ण के ऊपर डाल दी। मिट्टी से उस स्वर्ण को ढकने का प्रयास किया। इतने में पीछे से इनकी धर्म पत्नी आ गई। इन्होंने कहा, भगवान, आप भगवान का भजन करते करते, कीर्तन करते करते अचानक आपको क्या भया कि इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी ढकने का व्यर्थ श्रम आप क्यों कर रहे हैं। ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी ढकने का व्यर्थ श्रम आप क्यों कर रहे हैं। अरे हमारी दृष्टि में सब मिट्टी है, आप व्यर्थ परेशान ना होइए। देखिए आप, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है कि वह स्वर्ण भी उन्हें मिट्टी के समान प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, धन्य है देवी, हम राका, आप बांका हो गए। हम तो राका ही रह गए, बांका तो आप। वाह, धन्य है, आपकी भक्ति को प्रणाम है। अभी हमारी बुद्धि आपसे भी निम्न है, क्योंकि हमने इसे स्वर्ण समझ के ढांकने का प्रयास किया। आपको स्वर्ण मिट्टी समझ में आता है। आगे बढ़े, भगवान ने कहा, नामदेव देख लो, हम तो देना चाह रहे थे, लेना नहीं चाहते, अब कहो। नामदेव जी ने कहा, भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा इनके लिए, चलिए इनकी थोड़ा सहायता कर दें। ये वन में लकड़ी बीनने जा रहे हैं, इनकी थोड़ा सहायता कर दें। क्यों ना इनके लिए लकड़ियां एकत्रित करके एक जगह रख दें, तो कम से कम वन में इन्हें घूमना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा लकड़ियां। भगवान ने करके देख लो।
नामदेव जी और भगवान श्री विट्ठलनाथ ये वन में गए और लकड़ियों को एकत्रित करके कुछ समूह बनाकर एक क्षेत्र में रख दिया और छिप गए। जब ये राका बांका पहुंचे दंपति, दोनों भगवान के प्रेमी दंपतियों ने देखा और कहा आज हमसे पहले कोई और लगता है लकड़ियां बीनने आ गया। उसने बड़ी मेहनत करके आसपास के क्षेत्र की सारी लकड़ियों को बीन लिया है, अब पराई लकड़ियों को हम कैसे हाथ लगाएं। आज लगता है ठाकुर जी को जल का ही भोग लगाना पड़ेगा। और दोनों लौट के आ गए और ठाकुर जी को एक लोटा में जल लेके भगवान को भोग लगा दिया और कहा देवी देख लो, आज भगवान की माया को हमने ढका है ना, स्पर्श किया है तो ये हाल है। कहीं माया आ जाती तो क्या होता। अभी भगवान की माया को छुआ है तो भूखे पेट सोना पड़ रहा है, जल पी के सोना पड़ रहा है, और कहीं घर ले आते तो मुसीबत ही आ जाती, सारा भजन